जिस लड़की ने मुझे रिजेक्ट किया था वो मेरी बॉस बन गई। कभी कभी जिंदगी बदला नहीं लेती, वो बस इंतजार करती है और फिर एक दिन आपको वही खड़ा कर देती है जहां से आपकी कहानी टूटी थी। ये कहानी आर्यन की है, एक साधारण लड़के की जिसने कॉलेज के दिनों में पहली बार किसी से सच्चा प्यार किया था। उस लड़की का नाम था सिया। वो कॉलेज की सबसे होशियार लड़कियों में से एक थी। आत्मविश्वासी, खूबसूरत और अपने सपनों को लेकर बेहद गंभीर। आर्यन उससे प्यार करने लगा, धीरे धीरे, बिना शोर के, बिना किसी उम्मीद के। 3 साल तक वो उसे दूर से देखता रहा, उसकी मदद करता रहा, उसकी छोटी छोटी बातें याद रखता रहा। फिर एक दिन उसने अपने दिल की बात कह दी। उसे लगा था शायद कहानी यहीं से शुरू होगी, लेकिन कहानी वही खत्म हो गई। सिया ने उसे ठुकरा दिया। सिर्फ ठुकराया नहीं, उसके सपनों का मजाक भी बना दिया। उसे बताया गया कि वो उसकी दुनिया के लायक नहीं है, वो बहुत छोटा सोचता है, बहुत साधारण है और उसकी जिंदगी में कभी फिट नहीं हो सकता। उस दिन आर्यन पहली बार टूटा था, बहुत बुरी तरह। लेकिन कुछ दर्द इंसान को खत्म नहीं करते, उसे बदल देते हैं। उस दिन के बाद उसने प्यार के बारे में सोचना छोड़ दिया। उसने खुद को काम में झोंक दिया। दिन, रात, वीकेंड, छुट्टियां, सब कुछ। बस एक लक्ष्य था, खुद को साबित करना, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। साल बीतते गए, कॉलेज खत्म हुआ, दोस्त बिछड़ गए और जिंदगी आगे बढ़ गई। धीरे धीरे आर्यन का नाम बड़ी कंपनियों में गिना जाने लगा। उसने एक के बाद एक सफल प्रोजेक्ट पूरे किए, अच्छी नौकरी मिली, फिर प्रमोशन, फिर और बड़ी जिम्मेदारियां। और देखते ही देखते वो उस मुकाम पर पहुंच गया जहां पहुंचने का उसने कभी सपना देखा था। उसे लगने लगा था अब अतीत पीछे छूट चुका है, लेकिन जिंदगी के पास हमेशा एक आखिरी पन्ना बचा होता है। एक सुबह उसे नई कंपनी ज्वाइन करनी थी। यह उसके करियर का सबसे बड़ा अवसर था। बड़ी कंपनी, बड़ा पद, बड़ी जिम्मेदारी। वो कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचा, टीम से परिचय शुरू हुआ। फिर दरवाजा खुला और अंदर जो शख्स आया, उसे देखकर उसकी सांसें रुक गई। वो सिया थी, वही सिया जिसने कभी उसे ठुकराया था। लेकिन इस बार वो उसकी क्लासमेट नहीं थी, वो उसकी बॉस थी। करीब 10 साल बाद दोनों फिर आमने सामने थे। समय ने बहुत कुछ बदल दिया था, लेकिन कुछ यादें अब भी वैसी ही थी। पहले कुछ हफ्ते सब कुछ सामान्य रहा। दोनों पूरी तरह पेशेवर बने रहे। कोई पुरानी बात नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं। लेकिन धीरे धीरे आर्यन ने कुछ नोटिस करना शुरू किया। सिया बदल चुकी थी। उसकी आंखों में पहले वाली चमक नहीं थी। चेहरे पर सफलता थी, लेकिन सुकून नहीं। वो अक्सर देर तक ऑफिस में रुकती, अकेली बैठी रहती, कभी कभी खिड़की से बाहर देखती रहती, जैसे किसी खोई हुई चीज को ढूंढ रही हो। महीने गुजरते गए। एक दिन कंपनी की सालाना पार्टी थी। सभी लोग खुश थे। संगीत था, रोशनी थी, हंसी थी। लेकिन उसी भीड़ में सिया अकेली खड़ी थी। पहली बार वो सचमुच अकेली लग रही थी। उस रात आर्यन ने महसूस किया, कुछ लोग करियर जीत लेते हैं, लेकिन जिंदगी हार जाते हैं। कुछ समय बाद उसे सिया के बारे में एक सच पता चला। उसकी शादी कई साल पहले टूट चुकी थी। उसके पास पैसा था, पद था, सफलता थी, लेकिन कोई अपना नहीं था। वो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ आगे भागती रही और रास्ते में रिश्ते पीछे छूटते गए। एक दिन ऑफिस की एक पुरानी फाइल देखते हुए सिया की नजर कॉलेज की तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर में पूरा ग्रुप था और एक कोने में आर्यन भी खड़ा था। वही लड़का जो कभी उसके लिए कुछ नहीं था, लेकिन आज
उसी की मौजूदगी सबसे ज्यादा सच्ची लग रही थी। उस दिन के बाद सिया और ज्यादा खामोश रहने लगी, जैसे कोई पुराना पछतावा उसके भीतर जा गया हो। उसे शायद एहसास हो चुका था कि जिंदगी में हर फैसला सही नहीं होता और हर सफलता खुशी नहीं देती। कुछ महीनों बाद आर्यन को दूसरी कंपनी से बड़ा ऑफर मिला, विदेश में, बेहतर पद, बेहतर भविष्य। उसने ऑफर स्वीकार कर लिया। आखिरी दिन वो ऑफिस से निकल रहा था। सबने उसे शुभकामनाएं दी, सबने विदा कहा, लेकिन एक नजर अब भी उसे देख रही थी। वो सिया थी। उसकी आंखों में अजीब सी नमी थी, जैसे वो कुछ खो रही हो जो उसे बहुत पहले संभाल लेना चाहिए था। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा, फिर मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। इस बार उसके कदमों में कोई दर्द नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, कोई बदला नहीं था, सिर्फ सुकून था, क्योंकि उसने आखिरकार समझ लिया था, सफलता का मतलब किसी को हराना नहीं होता। सफलता का मतलब होता है उन घावों से बाहर निकल जाना जो कभी आपको तोड़ चुके थे। और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा वही होता है जब इंसान सही व्यक्ति को पहचानने में बहुत